Hello students. Now in this lecture हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ रियल नंबर। तो वेक्टर को जब हम रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए। हमारे पास मान लेते हैं वेक्टर ए है बाय अ रियल नंबर, तो इसको रियल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर है n, हमने मान लिया रियल नंबर क्या है n। अब क्या होता है इज एनदर वेक्टर, तो जब हम वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक और वेक्टर बन जाता है। वो कौन सा है, एन ए वेक्टर, एन ए वेक्टर। नाउ of magnitude n times and direction same or opposite of that of a vector depending upon whether n is a positive or negative real number। तो जब हम वेक्टर को वास्तविक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास एक न्यू वेक्टर बन जाता है। वो वेक्टर क्या है, उसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है, जितनी हमारे पास n की वैल्यू होगी। मीन्स ए वेक्टर की अब मल्टीप्लाई करने के साथ विद रियल नंबर उसके पश्चात जो न्यू वेक्टर था उसकी मात्रा कितनी बढ़ गई है, n टाइम्स। एंड जो न्यू वेक्टर है एन ए, अब इसकी दिशा क्या होगी, ये डिपेंड करता है ऑन एन, रियल नंबर पर। यदि रियल नंबर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन ही होगी जैसे ए की थी। एंड इफ द वैल्यू ऑफ एन इज नेगेटिव मीन्स रियल नंबर नेगेटिव वैल्यू है, सम नेगेटिव वैल्यूज, तब क्या होगा, जो वेक्टर ए था उसको जब हमने नेगेटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स बढ़ जाती है, लेकिन अब उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। किसके विपरीत, जो हमारे पास पहले वेक्टर था ए वेक्टर। जब हम नेगेटिव रियल नंबर के साथ वेक्टर को ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वेक्टर बनता है उसकी अब दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। किसके विपरीत, ए वेक्टर की। एंड मैग्नीट्यूड कितनी बढ़ जाएगी, n टाइम्स। नाउ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर ए। अब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई वेक्टर ए, दैट इज 2a। अब इस केस में n हमारे पास क्या था, 2। तो जो न्यू वेक्टर है उसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है, n टाइम्स ऑफ द वेक्टर ए। मीन्स अब क्या हो जाएगी, डबल। तो ये है हमारा न्यू वेक्टर 2a। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा क्या रहती है, सेम रहती है।
जिस दिशा में वेक्टर ए था, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर 2, इसकी दिशा क्या है? वही है जो वेक्टर ए की थी, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। आगे सेकंड एग्जांपल में ये है वेक्टर ए। अब मैं इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। -2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, तो न्यू वेक्टर -2a वेक्टर। अब यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं मैग्नीट्यूड की बात, तो ये डबल हो जाती है, जो न्यू वेक्टर बनता है। लेकिन अब जो न्यू वेक्टर बना है -2a, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा विपरीत होगी गिवन वेक्टर के कंपैरिजन। गिवन वेक्टर ऊपर को सी, इसकी दिशा -2a अब क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो एरो हेड ऑन बॉटम साइड, नीचे को है। ये अपवर्ड है, ये क्या है? डाउनवर्ड। मात्रा तो डबल हो जाती है। मात्रा क्या है? अब न्यू वेक्टर की क्या है? डबल है, 2 गुना है। लेकिन उसकी दिशा क्या है? विपरीत हो जाती है। आए और डिस्कस कर लेते हैं फर्दर इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट, इस डिस्कशन से हमने और क्या सीखा? द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विद रियल नंबर -1। दस, जैसे हमारे पास नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमारे पास नेगेटिव वेक्टर है -a वेक्टर। तो ये कैसे हम लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रियल नंबर -1 के साथ वेक्टर ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर था, उसको -1, वास्तविक संख्या -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट नेगेटिव वेक्टर। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? रियल नंबर -1 के साथ मल्टीप्लाई जब कर देते हैं। आगे एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर -1। ये जो -a है, कैसे हमें रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिला, हमने वेक्टर ए को रियल नंबर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तभी हमारे पास क्या बना है? नेगेटिव वेक्टर। आगे स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ वेक्टर NA मीन्स हमने वेक्टर को, ए वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट अनदर वेक्टर NA इज द सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अब जो न्यू वेक्टर बना है, इसके यूनिट वही होंगे जो वेक्टर ए के से, जो वेक्टर ए के यूनिट थे वही न्यू वेक्टर के कब होंगे? कब? इफ n इज अ प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर मीन्स वो ओनली नंबर ही होगा, जैसे 1 2 3 -1 -15।
और डिमेंशनलेस स्केलर। डिमेंशनलेस स्केलर, यहां पर मैं स्केलर को हाईलाइट कर रहा हूं। स्केलर मीन्स नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, एंड डिमेंशनलेस वो स्केलर क्या होगा, ओनली उसकी क्या होगी, प्योर रियल नंबर होगा, प्योर रियल नंबर की फॉर्म में होगा। कैसे, देखिए वेक्टर ए है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी। वेक्टर ए क्या है, रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। मीन्स अब इसके यूनिट क्या हैं, मीन्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने इसको 2 के साथ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, मीन्स ए वेक्टर था मेरे पास, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास अब जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाती है, 2 गुना। लेकिन अब भी ये जो वेक्टर है, न्यू वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को ही, वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत देखते हैं, द यूनिट ऑफ वेक्टर एन ए इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए इफ एन इज अ डायमेंशनल स्केलर। डायमेंशनल स्केलर कैसे, मान लेते हैं ए वेक्टर रिप्रेजेंट, अब ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो हम ये मान लेते हैं वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेग को रिप्रेजेंट करता है, एंड एन रिप्रेजेंट किसको, टाइम को। तो अब हम देखते हैं, जब हम n को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, n मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a, तो क्या बना, n a वेक्टर। अब स्टूडेंट ये जो न्यू वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू वेक्टर। ए रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी को, एन किसको रिप्रेजेंट करता था, टाइम को। तो जो न्यू वेक्टर बना मीन्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो न्यू वेक्टर बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट। न्यू वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स आगे का टॉपिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट मैं करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ दिस लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, यदि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो 2 वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। बाय द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो त्रिकोण की 2 भुजाएं के साथ उनकी मात्रा एंड दिशा, दोनों वेक्टर्स की हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तब क्या होगा,
टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम रहता है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते। देन द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंट किए गए हैं बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दोनों ही जो वेक्टर हैं उनकी मीन्स दिशा भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कंप्लीटली पूरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो त्रिकोण की तीसरी भुजा है उसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑर्डर क्या हो जाता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। कैसे, ये हमारे पास वेक्टर P है, ये हमारे पास वेक्टर Q है। नाउ हम क्या करते हैं, P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं AB। तो AB वेक्टर अब क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज P वेक्टर। AB जो साइड है ट्रायंगल की उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विद P वेक्टर, मीन्स P वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर। आगे Q को हम क्या करते हैं, वेक्टर Q को पैरेलल मूव करते हैं इट सेल्फ, इसी के पैरेलल हम मूव करते हैं। मूव करते हुए हम जो वेक्टर Q है उसकी टेल कंसाइड कर जाती है किसके साथ, टिप ऑफ वेक्टर P, मीन्स जो वेक्टर P है उसकी जो टिप है उसके साथ अब Q वेक्टर की टेल एट पॉइंट B पर क्या करती है, कंसाइड करती है। एंड Q वेक्टर है, इसकी टिप को हम पॉइंट बिंदु C मान लेते हैं। अब P वेक्टर एंड Q वेक्टर, Q वेक्टर अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज BC वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर। अब P वेक्टर Q वेक्टर ये टू साइड्स हैं, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हम चेंज नहीं करते, क्रम हम चेंज नहीं करते, क्रम सेम है। तो मान लेते हैं ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, वो विपरीत होगा, तो मीन्स वो क्लॉकवाइज मान लेते हैं, वो क्या है, विपरीत है। यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टिप है, एरो हेड ऑन दिस साइड। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये अब एक ट्रायंगल बन चुकी है, त्रिकोण बन चुकी है। इसकी दो साइड्स AB एंड BC क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं दो वेक्टर्स को जिनका क्रम सेम है। एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्रम क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो विपरीत होगा। R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, मीन्स थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इन दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को, वो हैविंग मैग्नीट्यूड। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है मीन्स थर्ड साइड है AC, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर मीन्स आर वेक्टर equal to p vector plus q vectors. Now students, we know very well vectors having magnitude as well as direction. तो इसका एनालिटिकल मेथड हम करते हैं. एनालिटिकल मेथड में हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को. नाउ I am starting the analytical method of triangle law of vector addition. Now students, हम सबसे पहले to find the magnitude of the resultant. तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी मात्रा को इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. तो स्टूडेंट ये रहा वेक्टर P रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल AB. BC साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? वेक्टर Q को. ये सेम ऑर्डर में है एंड रिजल्टेंट किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो ये रहा रिजल्टेंट बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल AC. अब रिजल्टेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले वेक्टर P एंड वेक्टर Q ये है हमारे पास एंड R इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो पॉइंट C, बिंदु C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. वो परपेंडिकुलर कहाँ पर मिलता है? जब हम ए बी की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस्ड आगे बढ़ा देते हैं, तो C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो E पॉइंट पर, E बिंदु पर मिलता है. अब स्टूडेंट एंगल CBE ये वाला एंगल कितना बनता है? थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा. एंड एंगल रिजल्टेंट के द्वारा जो एंगल बना है विद P वो कितना है? बीटा. उसको हमने क्या मान लिया है? बीटा मान लिया है. इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. नाउ AEC, अब जो ट्रायंगल है AEC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं. मीन्स AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AE इसका स्क्वायर प्लस EC इसका स्क्वायर, EC इसका स्क्वायर. तो यहां पर मैंने इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, राइट एंगल कहां पर था? एट बिंदु E पर, E पॉइंट पर. ठीक है. तो स्टूडेंट अब AC का जो स्क्वायर है इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. बट जो AE है वो कितनी है? वो है इक्वल टू AB प्लस BE. मीन्स जब हम AE की बात करते हैं, AE जो साइड है ट्रायंगल की वो किसके इक्वल है? AB प्लस BE.
नाउ अब हमने कौन सी ट्रायंगल चूज की है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ए ई सी, राइट एंगल एट पॉइंट ई। नाउ ए ई की जो वैल्यू है वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई। नाउ ए बी प्लस बी ई, यहां पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, पुट कर दी है, प्लस ई सी स्क्वायर। नाउ यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय बी ई प्लस ई सी स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स इन राइट एंगल ट्रायंगल आगे देखते हैं BEC, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है, इसमें हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? BEC। राइट एंगल कहां पर है? एट पॉइंट ई। यहां पर अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ये क्या बनता है मेरे पास? BC स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर EC स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 को देखें, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? BC स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू लिख देता हूं। क्या? BC स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता हूं? BC स्क्वायर प्लस और क्या है? 2AB मल्टीप्लाई बाय BE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। अब AC मेरे पास R है, AB मेरे पास P, BC मेरे पास Q, 2AB, अगेन AB मुझे ज्ञात है लेकिन BE मुझे ज्ञात नहीं है। BE इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? BEC। तो इसमें कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास BE,
हाइपोटेन्यूज बी सी। मीन्स बी ई कितना बना स्टूडेंट, ये बना बी सी कॉस थीटा। तो बी ई की जगह पर मैं अब लिखने जा रहा हूं बी सी कॉस थीटा। नाउ ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय बी सी कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे इन सभी टर्म्स की वैल्यू ज्ञात है। मीन्स ए सी स्क्वेयर दैट इज आर स्क्वेयर, ये हमारा रिजल्टेंट है, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर मैग्नीट्यूड में इक्वल टू ए बी स्क्वेयर मीन्स पी स्क्वेयर, बी सी कितना है दैट इज क्यू, यहाँ पर क्यू स्क्वेयर प्लस 2ab कितना है पी, बी सी कितना है क्यू एंड कॉस थीटा। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के साथ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है आर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड हमारे पास इन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट किसका, वेक्टर p का एंड q का। तो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस दिस एंगल थीटा, कॉस थीटा। तो ये तो थी मात्रा रिजल्टेंट की इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं वेक्टर p के साथ क्या एंगल बनाता है, बीटा। तो डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, tan बीटा, tan बीटा किस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, AEC, AEC। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स CE ओवर AE, AE। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो साइड AE है किसके इक्वल है, AB प्लस BE। तो tan बीटा क्या बन जाता है, tan बीटा इक्वल टू CE ओवर AB प्लस BE। नाउ स्टूडेंट, BE हमने फाइंड की है इन द प्रीवियस केस इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC। तो BE क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास BE हमने क्या फाइंड किया की थी, दैट इज Q cos थीटा। नाउ अगेन इन द राइट एंगल ट्रायंगल BEC हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, CE परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो CE ओवर
बी सी मीन्स सी कितना है स्टूडेंट, बी सी साइन थीटा। नाउ बी सी मीन्स क्यू साइन थीटा। सी ई की ये वैल्यू है हमारे पास, बी ई की भी वैल्यू है, सी ई की भी वैल्यू है, एंड ए बी दैट इज पी। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या बन जाता है, दैट इज tan बीटा इक्वल टू सी ई मीन्स क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा ओवर ए बी दैट इज पी प्लस बीई क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। तो ये रहा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन द कमिंग वीडियो मैं आपके साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस आर्टिकल के रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।